हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में आरटीआई के बारे में बात करेंगे और जानेंगे जो आरटीआई है वो हमारे भारत के संविधान में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर जिक्र किया गया है आरटीआई का, कौन कौन से ऐसी आर्टिकल हैं जो कि आरटीआई से डील करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ उसके बाद आपके पास जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, अगर आपने आरटीआई के ऊपर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, जो हम आरटीआई है यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये सारे सिटीजन्स को ये राइट है कि वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट से, पब्लिक ऑफिसर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मांग सकते हैं और पब्लिक सर्वेंट को वो इंफॉर्मेशन जो है देनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर। अगर वो नहीं देता तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उसके ऊपर जो है पेनल्टी भी लगाएगी जितने दिन उसने लेट करा होगा उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि इतना जो है हमारे पास ये राइट है, और ये कौन सा राइट है? आरटीआई क्या ह्यूमन राइट है, क्या फंडामेंटल राइट है, ये कौन सा राइट है? देखिए दोस्तों, जो ये आरटीआई है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तब आप मेरे से पूछोगे सर कि जो आरटीआई है वो फंडामेंटल राइट कैसे हुआ? क्योंकि जो है आर्टिकल 14 में भी इसको नहीं मेंशन किया गया, आर्टिकल 15 में भी नहीं, 16 में नहीं, 19 में नहीं। ऐसे फंडामेंटल राइट जितने भी बताए गए हैं उनमें कहीं पे भी आरटीआई का कोई जिक्र नहीं है। देखिए दोस्तों, जो आरटीआई है वहाँ आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे 19(1)(a), आपको पता होगा 19(1)(a) कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि है राइट टू फ्रीडम के अंदर। ओके, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही जो है राइट टू नो आता है, और राइट टू नो में ही जो है आरटीआई हमारा छिपा हुआ है, और ये एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट है क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) प्रोवाइड करवाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान की बात करें तो सबसे पहले जो है आरटीआई कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है? हमारे प्रियम्बल में आरटीआई को डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है सिक्योर लिबर्टी एंड थॉट्स, यानी कि हमारी आज़ादी को और हमारे थॉट्स, हमारे विचारों को सिक्योर किया गया है, सुरक्षित किया गया है हमारे भारत के संविधान के द्वारा। उसका जो प्रियम्बल है, जो बेसिस है हमारे भारत के संविधान का, जिससे कि भारत का पूरा संविधान बना है, उसमें ही ये लिखा हुआ है कि हमारे विचारों को और हमारी आज़ादी को जो है सुरक्षित करके रखा गया है हमारे भारत के संविधान के अंदर। अब हमारी आज़ादी और हमारे विचार सुरक्षित कैसे होंगे? अगर हमें जो है सारा कुछ पता होगा, अगर हमें हमारी सरकार के बारे में पता होगा, सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी करी जाए और हमें ना डिफाइन करे तो एक तरह से हम क्या हो जाएंगे, हमारी आज़ादी रुक जाएगी, हम एक तरह से गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए सबसे पहली बात आरटीआई की प्रियम्बल में ही आती है कि वो हमारी आज़ादी को, हमारे विचारों को सिक्योर कर रहा है। सेकेंडली बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 आपको पता है राइट टू इक्वालिटी है। ओके, और जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो सारे सिटीजन्स को यानी कि पूरे देश के नागरिकों को एक समान मिला हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि अमीरों को जो है आरटीआई मिला हुआ है अकेला, गरीबों को आरटीआई नहीं दिया गया, ऐसा राइट नहीं है कि वो सरकार से कुछ नहीं पूछ सकते। जो आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी की बात की गई है कि कानून की नज़र में सारे एक होंगे। ओके, सो आरटीआई कोई भी डाल सकता है, एवरी सिटीज़न, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी आरटीआई जो है डाल सकता है और सरकार से कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, जिसने आरटीआई डालनी है वो बस भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो हमारी सरकार होगी
वो भारत के नागरिक को चाहे कोई भी हो उसको जवाब देना पड़ेगा। आर्टिकल 14 कहता है कानून की नज़र में सारे एक होंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। आरटीआई जो है सबके लिए बराबर है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन आर्टिकल 19(1)(a यानी कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जिसमें जो है आरटीआई एक फंडामेंटल हमारा राइट है। राइट टू स्पीच क्या होता है? हमारे बोलने का अधिकार, कि हम किसी के बारे में भी बोल सकते हैं, ये हमारा एक अधिकार है। अगर वो पर्सन गलत होगा तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। हम अपने एक्सप्रेशन भी पेश कर सकते हैं किसी के सामने। जैसे आप सभी को पता होगा जो हमारे पास एक धरना देने का अधिकार होता है। ओके, हम अपने व्यूज़ जो हैं बाहर लेकर आ सकते हैं। ओके, अब इसी राइट टू स्पीच में ही हमारा एक जो है राइट टू नो छिपा हुआ है। राइट टू नो मतलब कि हमें जानने का अधिकार है। क्या जानने का अधिकार है? हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है। हमें सरकार से कुछ भी जानने का अधिकार है। और राइट टू नो ही है आरटीआई। ओके, और ये राइट टू स्पीच में ही छिपा हुआ है और ये एक फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कब तक पूरा नहीं होता, आप बताइए। अगर हमें किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता होगी तभी हम उसके बारे में बोलेंगे। ऐसा हो सकता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हम किसके बारे में बोलें? अगर हमारी सरकार गलत करेगी तभी हम बोलेंगे सरकार के बारे में कि ये गलत कर रही है। अगर हमें पता नहीं चल रहा कि सरकार क्या कर रही है तो हम कैसे बोलेंगे सरकार के बारे में कि सरकार गलत कर रही है? आरटीआई हमें ये राइट देता है कि हम सरकार से पूछें कि आप क्या कर रहे हो, और सरकार की ये जवाबदेही है कि वो हमें बताएंगी कि हम ये कर रहे हैं, और हमें उसको देखकर पता चल जाएगा सरकार गलत कर रही है कि सही कर रही है। अगर गलत करेगी तो हमारे पास राइट टू स्पीच है, हम बोल सकते हैं उसके खिलाफ। अब इसी के अंदर आप सभी को पता होगा जो हमारा इंडिया है वो क्या है? लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोगों का राज है, सरकार का नहीं है, लोगों का राज है। सरकार लोगों के लिए बनी हुई है। अब जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए कि सरकार के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, कौन से लॉ लेके आने वाली है, क्या कर रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू। हम आरटीआई डालेंगे, जिस डिपार्टमेंट में हमने इंफॉर्मेशन लेनी होगी उस डिपार्टमेंट में आरटीआई डालेंगे और वो हमें इंफॉर्मेशन देगी। ये इससे पता चलता है कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक देश है। हमारे सारे सिटीजन्स को ये राइट प्रोवाइड किया गया है आरटीआई के द्वारा कि आप जो हैं किसी भी पब्लिक सरकार से या फिर पब्लिक ऑफिसर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक केस लो बताता हूँ। अपेक्स कोर्ट का ये केस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे जितने भी देश में सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को मांग सकते हैं। कोई भी सरकारी कागज़ हो उसको मांग सकते हैं आरटीआई के द्वारा, जो कि लोगों के लिए हो या फिर लोगों से जुड़ा हो। वो कोई भी पर्सन जो है, कोई भी इंडिया का सिटीज़न किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी सरकारी कागज़ मांग सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो ये आरटीआई है ये हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट मतलब कि पूरी तरह से राइट नहीं है। इसमें जो है सरकार जो है, आपको पता होगा अगर आपने आरटीआई एक्ट पढ़ा है, उसका सेक्शन जो 8 है, सेक्शन 8 है, उसके अंदर जो है आरटीआई में जो पब्लिक सर्वेंट से हम कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है कई कंडीशनों में, कि अगर वो हमारी इस देश की सिक्योरिटी से जुड़ा होगी चीज़ तब भी वो इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट कर सकता है। ओके, अगर हमारी किसी भी मैप, कोई भी मैप हो, मिलिट्री का मैप हो, कोई भी आर्मी का मैप हो, ऐसे मैप हम सरकार से नहीं मांग सकते। ओके, और सरकार ये देने के लिए लायबल भी नहीं है, वो देगी भी नहीं, वो ऐसी इंफॉर्मेशन रिफ्यूज़ भी कर सकती है। अब आप कहोगे सर कि जो हमारा आरटीआई है वो तो हमें एक स्पेसिफिक
जो है राइट देता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसमें जो है सरकार जो है, अगर जो एक्सेप्शंस 8 में आ रही हैं, सेक्शन 8 की एक्सेप्शंस हैं जो कि आरटीआई में है, आप पढ़ लेना। आरटीआई एक्ट 2005 में सेक्शन 8 है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आप इतना समझिए कि कुछ कंडीशंस में जो है सरकार मना भी कर सकती है। इससे जुड़ा हुआ केस है पीपल्स रिपब्लिक फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये कहा था कि जो अकेला जो राइट है, जो हमारे पास राइट दिया गया है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सरकार जो है अपनी स्टेट जो है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकती है। लेकिन उसको जो है रीज़न बताना पड़ेगा क्यों उसने रिफ्यूज़ करा है, और वो विद इन द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 8 होनी चाहिए। ओके दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। जो आर्टिकल 21 है, आप सभी को पता होगा आर्टिकल 21 राइट, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, एंड राइट टू लिव मीन्स क्या होता है, हमारे पास ये अधिकार है कि अगर कोई भी चीज़ जो है हमारे जीने के अधिकार को, राइट टू लिव या फिर हमारी लिबर्टी को, आज़ादी को भंग कर रही है, तोड़ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आरटीआई के थ्रू ये जान सकते हैं कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे राइट टू लिव में बाधा डाल रही हैं। साथ ही में दोस्तों जो हमारे पास राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, ओके, यानी कि हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास जो है पूरा अधिकार है हमारी आज़ादी का। अगर हमें कोई भी व्यक्ति रोकता है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट रोकता है, ओके, तो हम उससे पूछ सकते हैं आपने हमें क्यों रोका। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ओके, तो हम भी उसके खिलाफ, हमारे पास ये पूरा राइट है, हम उससे पूछ सकते हैं आपने हमें क्यों रोका। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा हमें, आप क्यों रोका, ऐसे ही डिटेन कर लेगा, तो वो एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच करेगा। ओके, हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गया तो हम जो है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। अंडर सेक्शन 32 सुप्रीम कोर्ट में, अंडर सेक्शन 226 हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली जा सकती है उस पर्सन के खिलाफ, अगर वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता कि उसने जो है हमें क्यों रोका था। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि अगर आपको कोई भी ऑफिसर जो है आपको अरेस्ट करने आया है, आपके खिलाफ वारंट निकले हैं, कुछ भी हुआ है, आपने कोई ऑफेंस कमिट करा है, आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आया है, उस पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो आपको बताएगा कि आपको क्यों अरेस्ट करा जा रहा है। ये आपके पास राइट टू नो है, ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन है कि आपको ये बताएगा पुलिस ऑफिसर आपको क्यों अरेस्ट करा जा रहा है और आपको क्यों लेकर जा रहे हैं। अगर वो आपको नहीं बताता तो इसके खिलाफ भी जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में ड्यूटीज़ डिफाइन है कि नागरिक की क्या क्या ड्यूटी होती है एक नागरिक की। आप सभी जानते हो कि अगर एक नागरिक को अपनी सरकार के बारे में सब कुछ पता होगा तो वो अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल अच्छे से करेगा। अगर आपको जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके बारे में पता है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता है, आप उनको फॉलो ज़रूर करोगे। ओके, सो इसी तरह अगर हमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे सरकार की तो हम अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी अच्छे से करेंगे। ओके, सो इसमें भी राइट टू इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा महत्व आ जाता है कि अगर हमारे पास ऐसा राइट दिया गया है हमें कि हम कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी तो हम एक तरह से अपनी ड्यूटीज़ को पूरा अच्छी से करेंगे। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 311 क्लोज 2 की। 311 क्लोज 2 बेसिकली डील करता है सिविल सर्विसेज से। सिविल सर्विस क्या होती है आपको पता होगा, ये यूपीएससी है, इनके जो पेपर होते हैं वो सिविल सर्विसेज के पेपर होते हैं, या फिर पीसीएस, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को हटाया जाता है उसको ये बताना पड़ेगा उसके पास, हालांकि ये आर्टिकल 3112 जो है ये पब्लिक सर्वेंट को दिया गया है, राइट दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन है कि उसको अगर रिमूव करना है, उसको अपने पद से हटाना है तो उसको ये बताना पड़ेगा उसको क्यों हटाया जा रहा है
और उसको जो है अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी हेयर करने की, उसको सुनने की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि उसको जो है सुना जाए कि वो क्या कहना चाहता है अपनी सफाई में। ओके, सो ये आर्टिकल 311 क्लोज 2 था जो कि सिविल सर्विसेज से डील करता है। सो फ्रेंड्स, जितने भी मैंने आपको आर्टिकल्स बताए ये सारे कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेट ज़रूर करते हैं। आप भी इन सभी आर्टिकल्स को एक बार ज़रूर रीड करना ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके कि ये आर्टिकल्स कहना क्या चाहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी हमारा भारत का संविधान क्या कहता है इसके बारे में पता चल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ ज़रूर करें। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।